के बाद अब फेसबुक विवाद शुरू हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में ट्विटर के बाद अब फेसबुक विवाद शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर संजय जायसवाल को जवाब दिया है। बड़ी बड़ी कुर्सियों को त्याग कर यहां तक पहुंचा हूं, यह कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। पूछा, मेरे आंदोलन में क्या गलत दिखा? संजय जायसवाल से कुशवाहा ने पूछा, मेरे आंदोलन में क्या गलत दिखा? दरअसल ट्वीट कुछ यूं है कि भाई जी, मेरे उस आंदोलन में आपको क्या गलत दिखा? जहां तक मेरी भूमिका का सवाल है, सत्ताधारी दल के सदस्य की मर्यादा और विपक्ष के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का क्या दायित्व होता है, इसका ज्ञान तो संभवतः आपको होगा ही। अगर नहीं है तो आपको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। रही बात मेरे सफल होने की, तो आपकी तरह मुझको राजनीति में अनुकंपा में कुछ नहीं मिला है। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे राजनीतिक सफर के पन्नों को ही पलटकर देख लीजिए। और मेरी जिस सफलता की बात आप कर रहे हैं ना, उससे बड़ी बड़ी कुर्सियों को त्याग कर यहां पहुंचे हैं महोदय। दरअसल संजय जायसवाल ने लिखा था कि बिहार के विभिन्न जिलों में केंद्रीय विद्यालय को जमीन मिल जाए, इसके लिए नेताजी ने आंदोलन किया। शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए अपने सारे लोगों से हर जिले में धरना एवं प्रदर्शन कराया और अंततः नेताजी स्वयं सफल हो गए। तो संजय जायसवाल को फेसबुक पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। पूछा, मेरे आंदोलन में आपको क्या गलत दिख गया? तो कुल मिलाकर दोनों में जो विवाद है अब सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, ये जो फेसबुक का विवाद है, ये आखिर आया कैसे और इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, पहले जिस तरीके से विवाद जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में देखने को मिला, और इसके अलावा आप देखें कि पिछले दिनों जिस तरीके से अग्निवीर मसले को लेकर भी ये विवाद बढ़ा, और आप लगातार देखेंगे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू के बड़े नेता जो है वो निशाना साध रहे हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग किया ये भी तमाम हमारे दर्शकों ने देखा। अब एक बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेडीयू के जो बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लिया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है अपने फेसबुक वाल पे कि जिस तरीके से लगातार उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा राज्य मंत्री थे तो उन्होंने मुहिम चलाई थी, और कई जगह जिलों में और उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आंदोलन चलाया था कि केंद्रीय विद्यालय को लेके जमीन मुहैया कराए राज्य सरकार, तो फिर वहाँ पे जो केंद्र में मंत्री हैं उस हैसियत से वो केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराएंगे। अब इन तमाम बातों के बीच में फिर वो अपनी पार्टी को समाहित कर लिए जेडीयू में और शामिल हो गए जेडीयू में। इस बात को लेकर तंज कसा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और कहा है कि आपके उस मुहिम का क्या हुआ शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से आप हर जिले में इस तरीके से आंदोलन चला रहे थे, और इस आंदोलन चलाते चलाते मुहिम कहाँ भी गया, लेकिन आप खुद जो है वो कहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से जो तंज है, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीधा सीधा तंज कसा है और निशाना साधते हुए कटघरे में खड़ा किया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कई सारे सवाल जो है उन्होंने, उनके जो आंदोलन है उसमें कहाँ कमियां खामियां रही, संसदीय जो परंपरा है और जो नीति नियम है, पक्ष विपक्ष की जो भूमिका है, इसका ज्ञान संभवतः होगा या न होगा, इन तमाम बातों को लेकर एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा तंज कसा है। तो अब ये देखा जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो एक शुरू हुई थी जो बयानबाजी राजनीतिक तौर पे, और एक मैसेज जो है वो ठीक नहीं जा रहा था आम जन में, और आगे बढ़ते बढ़ते अब एक बार लगा था कि ये मामला जो है वो शांत पड़ेगा, और जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए थे जेडीयू के जो लोग हैं उन्होंने सीधा समर्थन किया था, और इसके बाद लगा था कि ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से फेसबुक वार के जरिए ये जो बयानबाजी हुआ है और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, इसको लेकर स्पष्ट है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो बातें हैं वो अभी तक सहज नहीं हो पाई हैं, और ऊंचे स्तर के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, और बिल्कुल शिक्षा की स्थिति को लेकर भी, शिक्षा की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत क्यों आ रही है? विपक्षी पार्टियों की भूमिका क्यों निभाई जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाया है,
और दूसरी ओर आप देखेंगे कि यदि बीजेपी के लोग जेडीयू पर निशाना साधते हैं और उनसे जब पूछा जाए कि आप सत्ता में सहभागी हैं और फिर इस तरीके से आरोप लगाते हैं, तो वो स्पष्ट यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के परफॉर्मेंस बेहतर हैं और जेडीयू के जो लोग हैं उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, लिहाजा बिहार की स्थिति खराब हो रही है। तो समझा जा सकता है कि बात कहां तक है। पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने सीधा सीधा आरोप लगाया था और उपेंद्र कुशवाहा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के ललन सिंह, उनके ऊपर निशाना साधा था। अब इस बार जिस तरीके से डॉक्टर संजय जायसवाल ने पोस्ट किया है उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर निशाना साधा है। तो जाहिर तौर पे घटक दल में शामिल हैं एनडीए के और बिहार में सरकार में शामिल है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं जेडीयू बीजेपी बिहार में, और आपस में गठजोड़ है, सत्ता में शामिल है, सरकार चला रहे हैं। लेकिन आपको रोकूंगा इस वक्त आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप इसे कैसे देखेंगे, क्योंकि जो जेडीयू है और बीजेपी है वो आपस में ही लड़ रहे हैं? पहले तो तय करना पड़ेगा कि दोनों कब अलग हो रहे हैं। पहले आप इंतजार कर रहे हैं क्या इसका? एनडीए में है, एनडीए में है, इन लोग का निजी मामला है। कभी वो आरोप लगाते हैं, कभी ये आरोप लगाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो स्थितियां बन रही है उससे देश टूटने के कगार पर है और ये बीजेपी वाले आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और इसलिए इनका एजेंडा सफल नहीं होगा। भाई वीरेंद्र, क्या आप कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन की बात मैंने नहीं कहा। मैंने जो कहा कि जो दोनों आदमी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, देश और राज्य के लिए दोनों नहीं सोच पाते हैं। इसलिए पहले राज्य और देश के बारे में सोचना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, गरीबी कैसे दूर होगी, महंगाई पर कैसे लगाम लगेगा। ये कोई हिंदू और मुसलमान की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, ये लोग आपस में जनता को भ्रमित करते रहता है। इसलिए ये सब लड़ाई कुछ नहीं है। और ये जायसवाल कौन है? हम तो पहली दफा नाम सुने हैं। कौन जायसवाल बोले? संजय जायसवाल। ये नाम तो हाँ, इनका तो नाम पहली दफा मैंने सुना है, पता नहीं कौन जायसवाल। ये तो बड़ी खबर है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपने पहली बार सुना है तो ठीक बात बता रहे हैं। जायसवाल जी का नाम मैंने नहीं सुना है। जायसवाल जी कौन है नहीं सुना। उपेंद्र कुशवाहा जी तो मेरे साथ मिल रहे हैं, पहली दफा भी उन्होंने वो एमएलए हुए थे, हम भी साथ में थे। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो मैं जानता हूँ। आप बीजेपी के बड़े नेता को नहीं जानते हैं? अरे भाई, हम नहीं जानते, कैसे कहते कि जानते हैं? संजय जायसवाल जी का नाम सुना लग रहा है, लेकिन हम तरीके से मुलाकात नहीं है, न चिनते हैं न जानते हैं। ऐसे केवल भाई वीरेंद्र जी आप जुड़े रहिएगा। इस वक्त प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। और देखिए, बिहार की जो सियासत है बहुत अलग रुख लेती हुई दिख रही है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी जो पार्टियां सरकार में हैं वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। और ये पिछले 2-3 महीने से देखने को मिला है, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप में तेजी आई। कहीं न कहीं ये साबित करता है कि दोनों दलों में कई बिंदु पर अंतर्द्वंद है और ये लोग सरकार में तो हैं लेकिन एक दूसरे की खिंचाई करने से बाज नहीं आते। अभी तो संजय जायसवाल जी या उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच का मामला है। बीच में तो संजय जायसवाल जी का यही बयान आया कि तोड़फोड़ हो रही थी अग्निपथ मामले में, आंदोलन में, तो उसमें पुलिस दर्शक थी। एक गंभीर आरोप था सरकार के ऊपर। फिर एक बार ये इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उन्हें मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। एक प्रेमचंद जी, क्या ये दोनों के बीच का व्यक्तिगत मामला है? क्या कोई पुरानी रंजिश है, सियासी रंजिश है दोनों के बीच में? मैंने कहा ना कि अंतर्द्वंद बढ़ा है कई मुद्दों पर। एक दूसरे की टांग खिंचाई तभी करेंगे ना। इस तरह के सार्वजनिक रूप से बयान देना सरकार में शामिल दो दलों के नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लेवल तक ये लोग जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के स्थिरता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और तो क्या लगता है आपको, सरकार अस्थिर हो रही है, ऐसा लग रहा है? या अगर आपने फोनों पे जोड़ा है तो मुझे पूरा सेंटेंस करने दीजिए, नहीं तो फोन काट। ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं कि बीच में आप पूछते हैं। ठीक है सर, बोलिए। सरकार के भविष्य को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, सरकार की स्थिरता पर सवाल है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व है कि समय रहते इसका निराकरण करें और इस पूरे मामले में स्थिति को स्पष्ट करें। तो क्या आपको लगता है ये गठबंधन दूर तक जाएगा, चलेगी
सरकार जिस तरह से चल रही है? जो परिस्थितियां हैं वो गठबंधन के भविष्य को लेकर अच्छे संकेत नहीं दे रहे। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल बन रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है, जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से पार्टी हाईकमान तय करेगा कि हमें क्या करना है। जी चलिए प्रेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो ये थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई है जेडीयू और बीजेपी की, वो अब कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर आ चुकी है और कुल मिलाकर सबक सिखाया जा रहा है और संकेत दिए जा रहे हैं कि देख लेने की बात भी सामने आ रही है। भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं। भाई वीरेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हम इसे देख रहे हैं, दूर से हम नजर बनाए हुए हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी इसमें क्या भूमिका रहेगी? आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार आना जाना काम है और जो स्थितियां बन रही है, सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार के मुखिया कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और जो शीर्ष नेता का नेतृत्व का ऐलान होगा वही हम सारे विधायक करेंगे। चलिए भाई वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी राय रखी। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हो चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा है मेरे आंदोलन में आपको क्या गलत दिखा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। मर्यादा को लेकर संजय जायसवाल के ज्ञान पर भी सवाल खड़े किए कुशवाहा ने। मुझे राजनीति अनुकंपा पर नहीं मिली, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।